हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि बाज़ार आपूर्ति अनुसूची की गणना कैसे करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी बाज़ार में केवल दो ही फर्में हैं। पहली फर्म जो है उसकी सप्लाई है SS1 और दूसरी फर्म जो है उसकी सप्लाई है SS2। अब आपको गणना क्या करना है, आपको मार्केट पूरे बाज़ार में कितनी आपूर्ति है, सप्लाई है, उसकी गणना करना है। चूँकि बाज़ार में दो ही फर्म है तो हम दोनों फर्मों की सप्लाई को जोड़ देंगे तो हमें मार्केट सप्लाई जो है वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए, प्राइस आपको क्वेश्चन में दी थी SS1 SS2, ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिए थे। अब आपको गणना किसकी करना है, बाज़ार आपूर्ति की गणना करना है। यानी आप यदि दोनों फर्मों की सप्लाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपको बाज़ार की पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। सो 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6 and 4 + 4 = 8। तो इस प्रकार आप दूसरे और तीसरे कॉलम को जोड़ेंगे तो आपको चौथा कॉलम प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जो पूर्ति तालिकाएं अलग अलग आपको दी हैं उन्हें आप जोड़ लेंगे तो आपको बाज़ार पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम है। इसमें भी आपको दो पूर्ति तालिकाएं दी हैं SS1 और SS2, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको मार्केट सप्लाई बाज़ार पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम क्वेश्चन में दिया गया है। आप दोनों पूर्तियों को जोड़ लेंगे तो आपको बाज़ार पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे 3 + 1 = 4, 4 + 1.5 = 5.5। तो आप इन दोनों को जोड़कर इस तीसरे कॉलम को प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, आपको दिया है कि बाज़ार में 3 समान फर्म हैं। यानी एक फर्म की आपको सप्लाई दे दी है और तीनों समान है, यानी तीनों की सप्लाई क्या होगी, यही होगी। SS1 SS2 और SS3 तीनों की सप्लाई यही होगी। तो इसी को हम 3 बार जोड़ लेंगे तो हमें बाज़ार पूर्ति तालिका प्राप्त हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन में आपको प्राइस दी थी और SS1 दिया था और ये कहा था कि तीनों फर्में एक जैसी हैं। तो ये जैसा है इसको हमने यहाँ उतार लिया और इसी को हमने यहाँ उतार लिया। यानी जैसा SS1 था वैसा ही SS2 है और वैसा ही SS3 है। तो ये तीनों क्या हो गए, एक जैसे। अब मार्केट में 3 ही फर्म है तो तीनों की पूर्ति को हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाज़ार पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जैसे कि यदि 3 रुपये कीमत है तो पहली फर्म की पूर्ति है 4, दूसरी फर्म की पूर्ति है 4 और तीसरी फर्म की पूर्ति भी है 4। इन्हें हम जोड़ लेंगे तो हमें 12 बाज़ार पूर्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी हम इन तीनों कॉलम को जोड़कर बाज़ार पूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। In the question number 22, this is given, this is market price, this is supply. SS1 means supply of firm 1 and SS2 is supply of firm 2, and there is only 2 firm in the market. So you have to calculate the market supply schedule. Means यदि मार्केट में दो ही फर्म हैं और दोनों की सप्लाई आपको दी हुई है तो आपको मार्केट सप्लाई निकालना है। तो आप दोनों फर्म की सप्लाई को जोड़ लेंगे तो आपको मार्केट सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। दिस कॉलम नंबर 1, 2 and 3 given in the question, we have to calculate market supply. This is additional column in the answer. So we have to add 1 + 1 = 2. We have to add column number supply of firm A and supply of firm B,
and we get market supply. 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 0 equal to 0, 1 plus 1 equal to 2, 2 plus 2 equal to 4, 3 plus 3 equal to 6, and 4 plus 4 equal to 8. In this way we have calculate market supply. We have to add column number 2 and column number 3 and we get market supply. 23rd question is same to question number 22. We have to add SS1 and SS2 and we get market supply. So this is given in the question, and one additional column we prepare, this last column market supply. So for getting market supply we have to add column number 2 and column number 3. दोनों फर्मों की फर्स्ट और सेकंड दोनों फर्म की सप्लाई को हम ऐड कर देंगे तो हमें मार्केट सप्लाई प्राप्त होगी. 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 0 इक्वल टू 1. इस प्रकार आप सभी को ऐड करके मार्केट सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. दिस इज गिवन दैट 3 आइडेंटिकल फर्म मीन्स तीनों फर्म कैसी हैं, सेम है. और यदि एक फर्म की सप्लाई ये है तो दूसरी और तीसरी फर्म की सप्लाई भी यही होगी. तो इसी को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हमें मार्केट सप्लाई प्राप्त हो जाएगी. सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. We know that market supply of 3 firm are same, so we add this in here and here. When we add these we get market supply. Now look example 4 plus 4 plus 4 equal to 12. In this way you can calculate market supply. So thank you.